नमस्कार दोस्तों, आइए चलते हैं इस श्रृंखला की आखिरी कड़ी की ओर। उम्मीद करता हूं कि आप खुद भी सतर्क हो रहे होंगे और अपने नज़दीकी लोगों को भी जागरूक करा रहे होंगे। एक सवाल आप सबसे, वो कौन है जिन्हें दूसरों की गलतियों से सीख लेने की उपलब्धि जन्म से ही प्राप्त है? बिल्कुल सही जवाब, सिर्फ और सिर्फ इंसान। पर अगर इंसान दूसरों की गलतियों से सीख न लेने की ठान ले तो उसे हम क्या कहें? चलिए जाने दीजिए। पहली वीडियो में जैसा कहा है कि पैसा इंसानियत पे किया गया सबसे बड़ा धोखा है और इसके बाद के सारे धोखे पहले धोखे से प्रेरित हैं। आप मानेंगे नहीं, और हमें उतना पैसा चाहिए नहीं जितना कमाने के पीछे हम भागते रहते हैं, और इसके रहते हम लालच की एक सीमा लांघ जाते हैं। शुरुआत टैक्स की चोरी से और फिर आगे कुछ और कानून तोड़ते कई किस्म के काम करके पैसा कमाते हैं जो कि कैश के रूप में हमारे पास पड़ा रहता है, और भारत जैसे देश में वो बढ़ता ही जाता है। इस तरीके से पैसा कमाने वाले परिवार या तो अपनी अगली जनरेशन को खो देते हैं या फिर उन्हें अपने से भी बड़ा मक्कार बनने की नींव डाल देते हैं। पर हम दूसरों की गलतियों से सीखते नहीं। चलिए, बातें तो चलती रहेंगी, हम बढ़ते हैं अपने आज के एपिसोड की तरफ। कुछ बहुत ही कुशाग्र बुद्धि वाले लोगों ने मिलकर एक नई टेक्नोलॉजी इजाद करी जिसमें सारी की सारी ट्रांजैक्शंस एक डिजिटल इम्प्रिंट के द्वारा रिकॉर्ड पर रहती हैं। इस डिजिटल इम्प्रिंट को क्रिप्टोग्राफिक हैश का नाम दिया गया, जो कि एन्क्रिप्शन से लिया गया था, और इसके द्वारा जो डेटा बना उसे ब्लॉकचेन कहा गया। अब कुछ दिमाग वालों ने इस टेक्नोलॉजी पर आधारित क्रिप्टो करेंसी की इजाद करी, और ऐसी पहली डिजिटल करेंसी जो कि दुनिया में बहुत प्रचलित हुई वो थी बिटकॉइन। बिटकॉइन 2009 से 2011 तक यूएस डॉलर के एक छोटे हिस्से तक सीमित रहा, पर धीरे धीरे बिजनेस हाउसेज ने इसे स्वीकृति देनी शुरू कर दी, और आगे चलते कुछ देशों ने भी। यदा कदा कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट या बैंकर इसके बारे में शक पैदा करता रहा, पर ज़्यादातर लोगों ने इसकी परवाह नहीं की, या फिर उनका कोई एजेंडा था। इसकी तरक्की कुछ ऐसी हुई कि 2017 में बिटकॉइन यूएस डॉलर के मुकाबले 1000 गुना से ज़्यादा मजबूत हो गया। इसकी देखा देखी कई और भी डिजिटल करेंसीज आनी शुरू हो गई। एक समय ऐसा भी आया कि लोगों ने डिजिटल करेंसीज को हवाला में इस्तेमाल करने वाली तरकीब भी बताया। कैश रखने वाले लोगों ने अपने पैसे को बिटकॉइंस में बदलना शुरू कर दिया। बिटकॉइन से उनको इतना लुभाव हो गया कि इसका नाम बिट्टू डाल दिया। आपस में एक दूसरे से पूछते, आज कितने बिट्टू लिए? और बिट्टू जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। 2017 में बिटकॉइन ने अपना ऊपर का जो सफ़र शुरू किया तो लोग और भी पागल होते गए। बिटकॉइन जो $1000 से शुरू हुआ तो साल के अंत तक $20,000 पर रुका, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके पीछे पड़ते चले गए। जहाँ की कुछ देशों ने बिटकॉइन को लीगल करा, और वो इसलिए क्योंकि वहाँ टैक्स की चोरी नहीं है और वहाँ की कंपनीज को फ़ायदा होता है, वहीं कुछ ने नहीं भी करा। इंडिया ने क्रिप्टो करेंसीज को इलीगल करार दे दिया। हमने कहा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हम एंडोर्स करते हैं और उसे इस्तेमाल भी करेंगे। क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल इलीगल है। अब आप समझें कि वो लोग जो कैश रखते हुए केवल फाइनेंशियल ऑफेंडर्स ही थे, और गवर्नमेंट की एमनेस्टी स्कीम्स के अंतर्गत वो बगैर क्रिमिनल ऑफेंस किए हुए टैक्स अदा करके छूट सकते थे, अब या तो वो पैसे को भूल जाएं और या इंडिया के बाहर खरीदारी करते हुए थकते हुए घूमें, और कितना घूम लेंगे और कितना खरीद लेंगे। इस बीच अगर उनकी पड़ताल हुई तो वो क्रिमिनल ऑफेंडर्स ही कहलाएंगे, और अगर इंडियन गवर्नमेंट ने इस करेंसी को लीगल करार नहीं दिया और इन इंडिविजुअल्स के बच्चों ने रिस्क लेने से मना कर दिया तो सारा पैसा बर्बाद समझिए। समझने वाली बात यह है कि आप बिना चाहे ही स्विस अकाउंट खोल बैठे, घर बैठे बैठे ही नहीं,
और ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि जो चीज़ ऊपर जाए वो नीचे ना आए। 2019 आते आते बिटकॉइन की कीमत डॉलर टर्म्स में सिर्फ 3700 रही। जिन लोगों ने कैश के बदले बिटकॉइंस लिए थे वो तो ना इधर के रहे ना उधर के, उसे खर्च कर नहीं सकते, और अगर एक्सचेंज करें तो पैसा तो अकाउंट में आएगा। तो सारे उम्र गवर्नमेंट से टैक्स बचा बचा कर पैसा इकट्ठा किया हुआ एक तरीके से किसी काम का नहीं रहा। बात वहीं आ जाती है, पैसे के पीछे भागते भागते हम कहाँ एक लकीर लांघ जाते हैं और कानून के दूसरी तरफ जाके खड़े हो जाते हैं। उससे थोड़ी आगे और बढ़े तो आप क्रिमिनल भी बन सकते हैं। आखिर क्यों? क्या हमें जीने के लिए इतना पैसा चाहिए? क्या हमारी आने वाली जनरेशन्स हमारी आभारी रहेंगी, हमको इज्जत देंगी, या हमको दोषी करार करेंगी? एक कहावत है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। मैं आपका दोस्त और होस्ट आपसे इजाज़त लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी कुछ और दिलचस्प किस्सों के साथ, कहानियों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए।